रास्तों के मामला और इन्हीं की पेचीदगियों में फौजदारी सूरत और इसी के मामले में महकमा जात की मुश्किलात भी, पुलिस के मामला भी उलझते हैं और अदालतों तक भी जाते हैं और यही मामले खानगी और नस्लों को भी तबाह करते हैं और परेशान हाल रखते हैं। इसी के हवाले से आज हम इस वक्त एक एपिसोड, एक वीडियो क्लिप, एक रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ही आ रही है आपके सामने और मैं बासियत क्राइम रिपोर्टर भी इसको आपके सामने ला रहा हूँ और ये व्लॉग भी इसे आप कह सकते हैं। तो मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के इस वक्त जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ ये है मनाना और बिल्कुल पेट्रोल पंप के साथ मीरपुर के रास्ते में आते हुए चंद कदम समानी हेडक्वार्टर से आगे काशी की खुई और फिर वहाँ से लिंक होकर नीचे जा रहा है। ये आगे बढ़ता है, आगे डेरी बट्टा और पार उसके सामने पिंड जट्टा और इसके गरबी जानिब पिंड मंगलाला और इसकी शर्की जानिब चौकड़ी के साथ बिल्कुल समानी। ये रहा इसका जोग्राफिया अहाता। और अब हम आपको बताते चलें कि इस पे जो रास्ता, जो ज़ेर बहस मामला है, रास्ता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बज़ाहिर उसको रास्ता कहेंगे, हकीकत क्या है ये मैं फतवा देने का अहल नहीं, ना ही मुझे ये इख्तियार है, ना ही किसी और को। इसके मामले पे बताएगा रिकॉर्ड और इसी हवाले से आज का एपिसोड है हमारी इन्वेस्टिगेशन के आगाज में चल चुका। तो बात करेंगे यहाँ एक फरीक जिनके बहुत से मकानात हैं और लोगों के भी, और उनकी तामीरात और उनकी गुजरगा भी रही और कुछ हम जैसे लोग भी गुजरे। तो मास्टर अब्दुल हमीद साहब एजुकेटेड पर्सन है, ये बताएंगे कि मामला क्या है और इसके बैकग्राउंड पे और इसका अब मेरा लीगल मौकफ क्या है, ये अपना लीगल मौकफ देंगे मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। जी आगाज करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजलमान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं रिटायर्ड स्कूल टीचर, 38 साल मैंने महकमा एजुकेशन में सर्विस की है। मुझे वादी समानी में तकरीबन सब लोग जानते हैं कि मेरी स्टाइल लाइफ कैसा है, मैं कैसा आदमी हूँ। ख़ुद को अच्छा कहना तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने शराफत की ज़िंदगी गुजारी है। 1947 में मेरे वालिदैन यहाँ तशरीफ़ लाए। आए कहाँ से थे भाई? महाजिर हिंदुस्तान से, कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में। इंडियन मकबूजा कश्मीर कौन सी जगह थी? नौशहरा के। नौशहरा में किसी गांव का नाम बताएं? लंगर के माजिर। जी, मेरे वो ऑडियंस जो इस वक्त जम्मू और नौशहरा और राजौरी से मुलाजा कर रहे हैं वो भी नोट रखें। यहाँ हमारा रकबा लाट हुआ है 40 कनाल, जिस पर हम काबज हैं। उसके फिर हमने डिग्री भी हासिल की हुई है, मलकियत है हमारी अब ये। तो ये रास्ता हमारा अब 1947 से यहाँ रह रहे हैं। अब ये इसी रास्ते से हम सड़क पे जा रहे हैं। 47 नाज़रीन ये नोट रखिएगा, 1947 से लेकर अब तक। मेरे वालिदैन और उसके बाद हम इसी रास्ते से मेन सड़क पर जा रहे हैं। आप लंगर के रहने वाले हैं और हमारे नौशहरे के लोग भी महसूस हो रहे हैं। हमारे मगरब की तरफ ज़मीन हमारी है और मशरक़ की तरफ हमारे भाई चौधरी बरादरान, जाट बरादरान की ज़मीन है। आपकी बरादरी कौन सी? हम जाम बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। जी, आपने नाज़रीन सुन लिया, इन्होंने जब चौधरी कहा तो फिर इनसे हमें पूछना पड़ा। जी, अब रास्ते को बताए ताकि ये रास्ता हमारा गुजर रहा था। तो मैंने 2 साल से कोशिश की कि हम इस रास्ते को पक्का कर लें ताकि आसानी से हम पक्की सड़क पर जा सकें, जिसमें हमारे दूसरे साथियों का भी और मेरा भी बराबर का फ़ायदा है। ये तनाज़ा कब खड़ा हुआ? ये तनाज़ा अब उस वक्त खड़ा हुआ जब मैंने ये जो पक्का रोड बनाया ना, ट्रैक 4 फुट, उससे आगे रकबा है जो वो उसी इन्हीं में से हाजी मोहम्मद शरीफ साहब का रकबा है। उसको हमने टच नहीं किया, पक्का करेंगे। ये कब हुआ वाक़या? यानी ये वाक़या जून के 22-23 जून को हुआ है। इसी साल 2024। 22-23 जून को एक यहाँ कमीशन आया है। हमारे करीब वाले जो साथी हैं उनकी तरफ से कमीशन आया कि हमारी हदबंदी कहाँ है। हमने अपनी हदबंदी करवाई। उस हदबंदी के बाद हमने अपनी ज़मीन पर अपने पैसों से उसको पक्का करवाया। लेकिन मालूम नहीं कि मेरे भाइयों को ये मेरी बात, इस पर तो लोग शाबाश देते और लोगों को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। लेकिन हमारे एक भाई ने, जिनसे हमारा बड़े ज़माने से तल्लुक़ है, पड़ोस में रह रहे हैं, उन्होंने एक जगह से जो हमारा बन्ना साझा है वहाँ से ब्लॉकों से बंद कर दिया, जिससे हमारी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजर रही है। हम पक्की सड़क पर जाने से कासर हैं। हम, मेरी वालदा बीमार हैं, उनको आए रोज़ हमें
अस्पताल ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उनको सड़क पर नहीं ले जा सकते। तो खासी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है। और हमारे साथ ज़्यादती है। ये 1947 से लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, पक्की सड़क पर जा रहे हैं, और हम भी जाते रहे हैं। वो भी, उनकी भी ज़मीन इधर है, उनके हम भी, मैं भी गुजरता हूं आपके प्रोग्राम में, मैं लोग आते रहे। उनके गांव, उनके अपने घर भी इधर मौजूद है, मौजूद अच्छा। है। मेरे सब करीब उनके अपने घर हैं, उन्होंने भी सड़क पे जाना है। जी, अब आप असल बात कहिएगा कि इस वक्त आपको दुनिया देखेगी और ये रिपोर्ट आपकी कानूनी होगी। इसमें आप कहना, जो आपने अभी बता दिया, मजीद आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हो और क्या नहीं? ये मेरे साथ, हमारे साथ ज्यादती है। मशहूर पूरी तहसील में यह है कि जाटू ने, चौधरीओं ने नैया ना राह बंद कर छोड़िया। जट्टा नैया ना राह बंद कर छोड़िया। ए जनाब, इन्हां दी गल आ गई कि इन्हें दस्या कि लंघने ते ब्लॉक लगे। इसना और पुलिस वाले भी लिखा है महकमा माल को के रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा रकबा साझा है, बनना साझा है। तो बनने का तयन होने के बगैर तयन के उन्होंने ब्लॉक लगा के रास्ते को बंद किया हुआ, बगैर, जो हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। जी नाजरीन, आपने सुन ली बात अब्दुल हमीद साहब की, बड़ी अहम टू द पॉइंट हुई कि रास्ता बगैर निशानदेही के दूसरे फरीक पे इनका ये इल्जाम है कि वो बंद है। जब उन्होंने बंद करना शुरू किया तो हमने उनको रोका और ये कहा कि पहले निशानदेही करवाएं कि आपका बनना कहाँ तक है, फिर वहां से बंद करें। अच्छा, आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी, अब लीगल बात होगी कैमरे के सामने। जी। आपने ये कहा कि ये अंडर प्रोसेस है और महकमा नहीं आ रहा। जी, महकमा नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? पुलिस ने लिखा हुआ है, पुलिस का तो ड्यूटी खत्म हो गई, महीना हो गया। महकमा माल को लिखा हुआ है कि निशानदेही करके रिपोर्ट करें। तो महकमा माल निशानदेही अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। जी नाजरीन, अभी मुसलसल हमारा रास्ता बंद है। उनका रास्ता मुसलसल बंद है। हमारा इससे पहले एपिसोड आप देख चुके हैं, अगर नहीं तो आली न्यूज पूरे हल्के में ये बात सबको इल्म है कि इनका रास्ता बंद है। जी, आप बार बार इनसे सुन रहे हैं, तकलीफ दे मामला है इनके लिए, रास्ता बंद है। हकीकत क्या है, रास्ता है या नहीं? चल तो रहा था, दरवाजे इसी जानिब थे। अब हकीकत क्या है, ये दूसरा फरीक बताएगा। हम हक रखते हैं दूसरे फरीक का मौका भी सुने, उनसे भी पूछें और महकमे से भी पूछें, आम लोगों से भी, गैर जानबदार लोगों से भी पूछा जाए। ये तो पूछा जाए, लेकिन बेसिक इसका मामला हल रिकॉर्ड से होगा। जी। तो रिकॉर्ड की जानिब भी हम पढ़ेंगे। रिकॉर्ड का मसला तो रिकॉर्ड के मुताबिक हल होगा, वो तो होना चाहिए। हमारा अगर वो हमें अपनी जमीन से नहीं गुजरने देना चाहते तो हमारी अपनी जमीन पर तो हम गुजर सकते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक, वो तो हमारा हक है ना। जी नाज़रीन, और बात हम इनसे मजीद भी करना चाहेंगे। अगले मरले पर इन्वेस्टिगेशन का मामला आगे बढ़ेगा। हम अगले 24 घंटे 36 जब भी इनको इंटीमेट करके, हो सकता है हम लाइव आने की कोशिश करें ताकि कोई बात लगी लिपटी रहे ना। अगर ये एपिसोड वो लंबा होता है लाइव में, अब भी हमारा ये एपिसोड लंबा हो रहा है। ये बातें कुछ अहम इसलिए है कि हमारे इस खिते में तहसील उस्मानी, बरनाला और भिम्बर में, कोटली में भी, कुचकसवारी, ये तमाम इलाके, डडियाल वगैरह में ये रास्तों के मामला हैं। हम किस किस इलाके को गिनवाएंगे, तो इसमें महकमा माल का बहुत बड़ा रोल होता है। और महकमा माल की जानिब से हमेशा उनकी जानिब ये मामला रहा कि कहीं किसी ने सियासी इंटरप्शन कर दी, कहीं रिश्वत का आ गया मामला, कहीं कुछ और खराबी, कहीं रिकॉर्ड माल की खराबी, और कहीं इंतजामिया ने बहाने बना लिए। और जी, और उसके बाद एक खास बात है कि उन्होंने दूसरे ग्रुप ने ये बड़ा मशहूर किया कि इन्होंने रिकॉर्ड में तब्दीली करवाई है। मेरे वालिद साहब जामू का काम करते थे और मैं एक स्कूल टीचर हूँ, मुझे सारा हल्का जानता है। हमारा क्या तलक है महकमा माल से कोई रिकॉर्ड तब्दील करवाना या ना करवाना? हमने तो कभी उन दफ्तरों का चक्कर तक नहीं लगाया। तो बस ये बात आपकी मुकम्मल हो गई। इसमें नाज़रीन, इन्होंने जो आखिरी बात की, हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं तो बात लंबी ना हो। इन्होंने कहा कि टेम्परिंग का मामला भी है, तो टेम्परिंग का मामला अगर है तो वो अलग एपिसोड है, वो इश्यू अलग है। उसमें महकमा माल को फेस करना होगा और उस पार्टी को जिसको ये शक है या जिसके पास सबूत है। कुछ हमारे सामने आई हवाई बातें, वो लीगल नहीं थी, अब लीगल है। लीगल इन्वेस्टिगेशन होगी मीडिया की, तो दोनों फरीक अपना अपना सबूत देंगे। कब? जब एलिगेशन की नोयत होगी। टेम्परिंग का मामला महकमे से होगा, जो एलिगेशन लगाएगा वो प्रूव करेगा, महकमा उसको फाइट करेगा, दिफा करेगा, जिस पे इल्जाम होगा वो उसकी सफाई देगा। फिर वक्त हमारी रिपोर्ट अगले मरले तक इन्वेस्टिगेशन के तकाजों को पूरे करते हुए हम बढ़ेंगे आगे, सच की जानिब, सच के साथी के तौर पर।
हकाइक के पेश नज़र तहकीकाती सहाफत के अहम तकाज़ों के मुताबिक हमें देखते रहिएगा। AALI स्पेस दे के न्यूज़ आल बेल आइकॉन कीजिएगा क्लिक। और इस वक्त मुझे मेरे कैमरामैन साथी अरसलान खान के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।